परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने रूल सीखा था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। काम कौन कर रहा है? मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद आई के साथ हैव आएगा सिंगुलर प्लूरल के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आई के साथ हैव आएगा। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब काम करना। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ने का। तो पढ़ने की इंग्लिश रीड। पढ़ने की इंग्लिश रीड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये हमारी फॉर्म्स हैं। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो आई हैव बीन रीड। उसके बाद आईएनजी रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग कब से? सुबह से। मैंने बताया था आपको सुबह से, तो सुबह से इसके साथ क्या आएगा? सिंस। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस में मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, अगर मैं यहां लिख दूं मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आज हम ये सीखेंगे। इसका मतलब आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि बात नहीं की हो गई। जब भी नहीं वर्ड आ जाए तो मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके लिए हमारा रूल सारा सेम रहेगा, बस इस जगह पे यहां पे हैज या हैव के बाद नॉट लगेगा और फिर बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। हैज या हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन। तो रूल से चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला आई, उसके साथ हैव आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? हैव के बाद नॉट। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। रीडिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। एक सेंटेंस और करते हैं। यह लड़का सुबह से, या चलिए यहां पे हम कर देते हैं, यह लड़का 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहा है। हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यह लड़का 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहा है, तो क्या होगा इसका सेंटेंस? यह लड़का, सब्जेक्ट क्या है हमारा? काम कौन कर रहा है? शोर कौन मचा रहा है? यह लड़का। ये हमारा सब्जेक्ट है। यह की इंग्लिश दिस और लड़का बॉय। दिस बॉय सिंगुलर है, एक लड़का है, तो हैज आएगा। उसके बाद नॉट और फिर आएगा बीन।
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या है? काम करना। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? शोर मचाने का काम हो रहा है, शोर मचाने का। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। मैं यहां लिख देती हूं आपको, शोर मचाने की इंग्लिश होती है शोर मचाना, इसे कहते हैं मेक अ नॉइज। ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा, ये शोर मचाने की इंग्लिश होती है। तो बनाते हैं सेंटेंस। दिस बॉय हैज नॉट बीन, काम हो रहा है शोर मचाने का, जिसे कहा जाता है मेक अ नॉइज। अब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक। मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक ही रहेगी। नॉइज की आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं देखेंगे, क्योंकि काम हो रहा है मचाना, शोर मचाना। नॉइज का मतलब होता है शोर। शोर काम नहीं है। काम क्या हुआ यहां पे? शोर मचाने का। मचाना, मचाना की इंग्लिश मेक। दोबारा से समझेंगे इस बात को। शोर मचाना, शोर काम नहीं है। काम क्या है हमारा? मेक। काम हो रहा है मेक, शोर मचाने का काम। तो काम है हमारा मचाना, ये है हमारा काम मेक। मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक ही होती है। तो दिस बॉय हैज नॉट बीन मेक, उसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिन वर्ड्स के साथ लास्ट में ई आता है वो ई को हम हटा देते हैं और उसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं। अगर आईएनजी लगना है तो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है तो हम ई हटाएंगे। तो दिस बॉय हैज नॉट बीन मेकिंग, उसके बाद मचा रहा है। क्या मचा रहा है? शोर, अ नॉइज। कब से? 2 घंटे से। तो यहां पे फॉर 2 आवर्स। दोबारा से समझते हैं इस सेंटेंस को। यह लड़का, दिस बॉय, सिंगुलर है तो हैज आएगा। नॉट, रूल के साथ नॉट। उसके बाद बीन, वर्ब है हमारा शोर मचाना। शोर काम नहीं है, काम क्या है? मचाने का शोर काम हो रहा है। तो मचाने की इंग्लिश मेकिंग, मेक होती है, जिसके साथ आईएनजी लगेगा तो मेकिंग। और क्या मचाया जा रहा है? शोर, अ नॉइस। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। हम फर्स्ट वाला सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हीं सेंटेंसेस को बार बार समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, मैं यहां नहीं भी हटा देती हूं। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अगर इसी सेंटेंस में ये क्वेश्चन पूछ ले, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब हम इसे कैसे करेंगे? इसका हमारा रूल क्या होगा? सबसे पहले हैज या हैव, सेम जो हमारा चलता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। बिल्कुल सेम रूल हमेशा की तरह, जैसे डू और डस पहले आ गया, इज एम आर पहले आ गया, परफेक्ट टेंस में हैज हैव पहले आ गया, इसमें भी हैज हैव पहले आ जाएगा, लेकिन बीन यही रहेगा जहां पर है। बीन को हम पहले नहीं लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है मैं के साथ क्या लगेगा? हैव। तो हैव आई। उसके बाद बीन, हैव आई बीन
पढ़ने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी रीड, और उसके साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड की रीड ही होती है, उसके साथ आईएनजी। हैव आई बीन रीडिंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल सेम है सारा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हैज और हैव जो सब्जेक्ट के बाद आता है इसे हम यहाँ पहले ले आए हैं, हमेशा की तरह, जैसे हमारे सारे टेंसेस में हमने अब तक सीखा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी हम सवाल में ऐसे भी पूछ लेते हैं क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? हमारा इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। ये रूल है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब बात यहां पे नहीं की हो गई, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेम वही रूल चलेगा, सिर्फ यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सिर्फ इतना सा चेंज है। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या आएगा? हैव, तो सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर आएगा नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा काम करना, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है तो काम है रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, और उसके साथ आईएनजी, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सारा कुछ सेम रहा, सिर्फ यहां पर नॉट आ गया। तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब एक बार जल्दी से रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। वही प्रोसीजर चलेगा हमारा, सिंगुलर और प्लूरल को डिवाइड करेंगे ताकि हमें अच्छे से रूल समझ आ जाए। सिंगुलर के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी, ये रूल है हमारा। और प्लूरल के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैव, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज, फिर नॉट, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। इसी तरह से प्लूरल के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हैज आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लूरल में हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। इसी तरह से प्लूरल में भी हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये रूल है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। हम अभी आगे और सेंटेंसेस भी करेंगे रिवीजन के लिए।
रूल समझ आ गए तो आपको सेंटेंसेस भी समझ आ जाएंगे। हम टेंसेस पे सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आपको रूल समझ आ गए तो सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ जाएंगे और ट्रांसलेट अच्छे से कर पाएंगे। तो सेंटेंसेस को समझने के लिए पहले आप टेंसेस के रूल्स को समझिए।